हर बात जाके यही रुकती है, हम सेहत के हवाले से जो भी बात करें कि हमारी खुराक ठीक नहीं है। हमारी खुराक क्यों ठीक नहीं है, हमारी खुराक कब ख़राब हुई? क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमें घर का पका साफ़ सुथरा खाना खिलाते थे हमेशा से, लेकिन फिर लाइफ पैटर्न जो है वो एकदम से 360 कैसे चेंज हो गया? अच्छा, लेकिन सबसे पहले तो हमारे साथ मसला यही है कि अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या फूड सही है और क्या फूड गलत है। एक इस चीज़ के बीच में ना वो डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट एक ही है कि फूड, और वो फिर उसमें कुछ भी जो है वो उसको डाल देते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो ग्रुप वाइज, एज ग्रुप वाइज जो फूड्स की वो भी हमारे पास उसमें नहीं है। जैसे कि हमारे साथ अगर आता है कि कोई अंडर कोई टीनेजर बच्चा जिसकी बॉडी अभी डेवलपमेंटल की स्टेज में, डेवलपिंग स्टेज में, डेवलपमेंट उसकी अभी हो रही है, उसकी फिजिकल भी हो रही है, मेंटल भी हो रही है, हार्मोनल भी हो रही है, उस चीज़ को हम माइंड में नहीं रखते। और कोई भी जो फूड है वो हम उनको, जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल दूं रेडी टू कुक फूड की, ठीक है, जितने हमारे पास ये पैकेट फूड आता है, रेडी टू कुक फूड आता है, और जितना हमारे पास तो केनेंस वगैरह, अब इसमें क्या होता है कि ये सारे इसमें डाले जाते हैं एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, जो हमारी हार्मोनल डेवलपमेंट और हार्मोनल लेवल्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यहीं से वो प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू होते हैं, जैसे स्किन के प्रॉब्लम्स हो गए, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स हो गए, क्योंकि जैसे फीमेल्स की हम बात करें, वहाँ पे ये सबसे पहले कॉज करता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और वहीं से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के सबसे उसमें साइंस और सिम्टम्स यही होते हैं कि आपको फेशियल हेयर, सिस्टिक एक्नी और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो यहीं से वो चीज़ जो है वो एक फूड, वेल बैलेंस फूड की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। वेल बैलेंस फूड है क्या? या तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि हेल्दी फूड, तो सिर्फ फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं, या सिर्फ वेजिटेबल्स लेना शुरू कर देते हैं, ये भी वेल बैलेंस फूड नहीं है। मिक्सचर होना चाहिए हर चीज़ का। वेल बैलेंस फूड वो होता है जिसमें हमारे जो 5 फूड ग्रुप्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ग्रुप में आ रहे हैं, है ना? इसको हम थोड़ा वो फोकस करें कि ये नहीं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल अलग ग्रुप में, हाँ, वो एक ही ग्रुप है। अच्छा, फिर हमारे पास डेयरी आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, और फिर फैट्स एंड ऑयल्स हमारे पास आते हैं। अब इन हमारी जो एक प्लेट होनी चाहिए ना एक टाइम की, जो हमारा मील होता है, उसमें इन सब फूड ग्रुप्स की से जो है ना अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर कभी हम कहते हैं कि बच्चा हमारा कमजोर है, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी पूरी प्लेट हम कार्ब से भर देंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, तो हम पूरी प्लेट जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से भर देंगे। तो प्रोटीन जो कि बहुत ही एक जरूरी एलिमेंट है, बड़े की जरूरी, वो तो वो नहीं वहाँ पे प्रेजेंट होता। तो अब हमारा वेल बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें से अगर हम पूरी डाइट की बात करें, हमारे पास 50% जो आता है डाइट में, वो कैलोरीज जो है वो उससे आती हैं, कार्ब से आती हैं, 30% प्रोटीन से आती है, 20% फैट से आती है। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल और वो। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई प्लेट बनानी, तो उसमें हमारे पास कार्ब्स का भी पोर्शन होना चाहिए, 2 to 3 पोर्शन हमारे पास कार्ब्स के होने चाहिए। फिर हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और हमारे पास जी प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर बच्चा हमारा वीक है तो हम उसको सिर्फ खिचड़ी देंगे, हम उसको राइस देंगे, हम उसको खीर देंगे, बट जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको हम नहीं देख रहे होते हैं, उसको हम मिस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। महानूर, पहले तो ये बताएं कि आप क्या क्या खाती हैं जो इतनी फिट हैं? बैलेंस डाइट रखना काफ़ी ज़रूरी होता है एथलीट को, कि आपको कार्ब्स, उसी तरह प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो मेरा कोई ख़ास डाइट प्लान तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बॉडी के लिए क्या चीज़ गलत है जो मैंने नहीं खानी, और जो मुझे ज़्यादा कंज्यूम करनी है ताकि मैं परफॉर्म कर सकूं बेहतर। तो बस यही होता है, कार्ब्स की मेरी ज़्यादा इंटेक रहती है, प्रोटीन्स उतनी इम्पोर्टेंट होती हैं तो उसकी भी रहती है। ठीक है,